नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर है कपासन से। चित्तौड़गढ़ सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकसभा में मेवाड़ के गौरवशाली किसान आंदोलन को राष्ट्रीय मंच पर उठाया। सांसद जोशी ने मेवाड़ के वीर सपूतों रूपाजी और कृपाजी के नाम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की ऐतिहासिक मांग की है। सांसद सीपी जोशी ने शून्यकाल के दौरान सदन को संबोधित करते हुए कहा कि बेंगू बिजौलिया का किसान आंदोलन देश के स्वतंत्रता संग्राम का पहला किसान आंदोलन माना जाता है। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बेगार और कड़े करों के खिलाफ उठी ये आवाज वर्षों तक मेवाड़ की भूमि पर गूंजती रही। सांसद सीपी जोशी ने यह भी कहा कि किसानों के अधिकारों के लिए दिए गए इस अद्भुत बलिदान को राष्ट्रीय पहचान मिलनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से पुरजोर मांग की है कि रूपाजी कृपाजी के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति ग्रामीण नेतृत्व और त्याग का संदेश पहुंच सके। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। और अगली खबर डीडवाना से है, जहां डीडवाना कुचामन जिले में कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के विरोध में लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मामले की जांच के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी का भी गठन कर दिया है। राजस्व विभाग के वरिष्ठ शासन उप सचिव कैलाश चंद्र कुमावत ने आदेश जारी कर 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में डीडवाना, चौमू और जयपुर के तहसीलदारों के साथ साथ एक डीएलआर अधिकारी को भी शामिल किया गया है। जैसे ही कमेटी का गठन का आदेश जारी हुआ, डीडवाना विधायक यूनुस खान बड़ी संख्या में कस्टोडियन जमीन से प्रभावित लोगों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को राज्य सरकार का आदेश सौंपा। वह विधायक यूनुस खान ने राज्य सरकार की संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि कमेटी बनाने के आदेश इसी प्रयास का परिणाम है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। राज्य सरकार ने किसानों की जो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि भाई कस्टोडियन भूमि है, हमारी है, बरसों पुरानी है, तो इसको लेकर एक कमेटी बना दी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जिसमें 3 तहसीलदार और एक डीएलआर को रखा गया है। ये कमेटी अब इस चीज का बहुत बारीकी से अध्ययन करेगी कि कस्टोडियन भूमि में के दस्तावेजों को देखेगी और जो भी सरकार जो निर्णय लेगी उसके अनुसार ये सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो एक अच्छा है, यही हमारे जो काश्तकार थे या कस्टोडियन भूमि से जुड़े हुए जो लोग थे वो यही चाहते थे कि सरकार में उनकी बात को सुना जाए। और सरकार शुरू से ही, राज्य सरकार किसानों के प्रति, आम आदमी के प्रति बहुत संवेदनशील रही है और आगे बढ़कर उनकी मदद करती रही है और उनकी बातों को सुनती रही है। तो ये एक और कदम है उनकी इस दिशा में। उन्होंने इस समिति का सबसे पहले तो मैं हमारे जो विधायक जी हैं माननीय यूनुस खान साहब, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। जितने भी किसान और पीड़ित पक्ष है वो सारे सबके सब माननीय यूनुस खान साहब ने हमें 27 अक्टूबर को जयपुर में माननीय हेमंत जी मीणा से मिलाया था और उन्होंने 7 दिन का टाइम लिया था। और 7 दिन का टाइम लेने के बाद में उन्होंने पत्र जारी कर दिया था माननीय शासन सचिवालय को। उसके पश्चात में माननीय मंत्री महोदय ने हमें जोगाराम जी से, हमारे जो राजस्व मंत्री हैं, उनके सचिव से मिलाया था, राजस्व सचिव उनसे मिलवाया था और उन्होंने भी ये कहा था कि भाई आपकी जल्दी से जल्दी कमेटी बना दी जाएगी। आज सब में खुशी और हर्ष का विषय यही है कि भाई जो काम इनको किसानों को चाहिए था वो काम माननीय यूनुस खान जी ने करवा के दे दिया है। सबके लिए ये बड़ी हर्ष और खुशी की बात है। उसके अलावा माननीय कलेक्टर साहब से हम 7 तारीख को मिले थे, तब हमने सबने कहा था कि भाई ये जो कलेक्टर साहब, माननीय भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान, राजस्व मंत्री माननीय हेमंत मीणा जी, राजस्थान के मुख्य सचिव श्रीनिवासन जी और प्रमुख शासन सचिव राजस्व जोगाराम जी, उनका धन्यवाद करता हूं कि हम पिछले 1.5 वर्षों से लगातार माननीय राजस्व मंत्री जी से, राजस्व शासन प्रमुख सचिव से बार बार मुलाकात कर रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे। उन पर संज्ञान लेते हुए जो बातें हमने लिखी, कानूनन उनको जो राय दी, और मैंने एक ही बात कही कि इन भूमियों का नियमन राज्य सरकार ने किसानों की जो
खबर श्री विजयनगर से, जहां पर श्री गंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर श्री विजयनगर थाना प्रभारी सुमन परिहार के नेतृत्व में पुलिस ने हाल ही में हुई लूट की एक बड़ी वारदात का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लूट की वारदात आपसी रंजिश के चलते पीड़ित पर हमला कर उसकी बाइक छीनने से संबंधित थी। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीड़ित की बाइक के अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई 2 अन्य बाइक भी बरामद की है। वही पुलिस अब गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता है या नहीं। इसके अलावा उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी लगातार जांच की जा रही है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद कुलदीप इंदौरा ने लोकसभा में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री परियोजना के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये परियोजना किसानों के लिए भारी नुकसान का कारण बनेगी और तत्काल इस पर रोक लगाने की भी मांग की। सांसद इंदौरा ने सदन को यह बताया कि उनकी लोकसभा क्षेत्र की टिब्बी तहसील में स्थापित की जा रही इस परियोजना को लेकर किसान पिछले लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने 10 दिसंबर को सांगरिया के कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया पर हुए कथित लाठीचार्ज का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों की वैध चिंताओं और आपत्तियों को नजरअंदाज कर दमनकारी कार्रवाई करना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये पूरा क्षेत्र राइस बेल्ट है, जो देश का प्रमुख अनाज भंडार है और पूरी तरीके से भूजल आधारित कृषि पर निर्भर। ऐसे में ये परियोजना भूमि, जल स्तर, पर्यावरण और किसानों की आजीविका पर व्यापक खतरा उत्पन्न करेगी। श्रीगंगानगर से साहब राम की ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। श्री विजयनगर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत गुरुवार को स्थानीय पुलिस द्वारा एक अनूठा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रोत्साहित करना था। यातायात कांस्टेबल रामस्वरूप बिश्नोई और कांस्टेबल मुकेश ने संयुक्त रूप से इस अभियान का संचालन किया। यातायात पुलिस ने यह बताया कि बिना हेलमेट वाहन चलाना, तेज रफ्तार, गलत दिशा में ड्राइविंग और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना दुर्घटनाओं के मुख्य कारण है। पुलिस कर्मियों ने लोगों को ऐसे जोखिम भरे व्यवहार से बचने की सख्त सलाह दी। वहीं उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। वही अभियान के दौरान पुलिस टीम ने नियमों का पालन करने का एक सकारात्मक तरीका अपनाया। जो वाहन चालक यातायात नियमों का सही ढंग से पालन कर रहे थे, उन्हें गुलाब के फूल और चॉकलेट देकर उन्हें सम्मानित किया गया। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। और अब खबर पोखरण से है, जहां पर पोखरण क्षेत्र के केरावा गांव में इन दिनों एक रहस्यमयी गुफा स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई है। गांव के समीप एक नदी के पास अचानक मिली इस गुफा को लेकर ग्रामीणों में उत्सुकता के साथ साथ भय का भी माहौल है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये गुफा जमीन के अंदर लगभग 6 फीट गहरी है। इसका मुहाना स्पष्ट दिखाई देता है। वहीं सबसे अधिक रहस्य की बात यह है कि इस गुफा के अंदर से और गहराई में जाने का एक संकरा रास्ता भी दिखाई दे रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बाहर से गुफा का एक वीडियो बनाकर मीडिया को उपलब्ध कराया है, जिससे इसकी बनावट की पुष्टि होती है। हालांकि गुफा के अंदर जाने का साहस ग्रामीण भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते इसके रहस्य का पता नहीं चल पा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और पुरातत्व विभाग से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। अब गुफा का वास्तविक रहस्य आखिर क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आ सकता है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की ये रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। श्री विजयनगर पालिका में कार्यरत शहरी मनरेगा कर्मियों और मेंटो में आज भुगतान में चल रही गंभीर अनियमितताओं के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में महिला कर्मी पालिका कार्यालय पहुंची और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी महिला कर्मियों ने आरोप लगाया कि पालिका के संबंधित अधिकारी अपने चेहरे व्यक्तियों को पूरा भुगतान दे रहे हैं, जबकि प्रतिदिन कड़ी मेहनत करने वाली महिलाओं के कार्य घंटे कम दर्शाकर उनकी मजदूरी में कटौती की जा रही है। मनरेगा कर्मियों ने पालिका प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें कार्य घंटों की सही एंट्री, सही श्रमिकों को पूर्ण भुगतान और भुगतान प्रक्रिया में शामिल दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा और पूरी स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। मनरेगा कर्मियों ने उम्मीद जताई है कि पालिका प्रशासन उनके इस संवेदनशील मुद्दे का जल्द और न्याय संगत
समाधान करेगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनुसूचित जाति विभाग के जहां पर हरि सिंह बरोड़ का परली का गांव पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और मालाएं पहनाकर गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। स्वागत से अभिभूत हरि सिंह बरोड़ ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है वह उस पर मेहनत और लगन से काम करेंगे। इस अवसर पर हरि सिंह बरोड़ ने आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली महारैली को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने, संविधान को सुरक्षित रखने और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस महारैली में आधिकारिक संख्या में पहुंचने का भी आह्वान किया है कि अधिक से अधिक लोग वहां पर पहुंचे। उन्होंने विशेष रूप से ये भी कहा है कि सभी कार्यकर्ता नीला पटका पहनकर आए ताकि रामलीला मैदान को नीला यानी कि संविधान और दलित स्वाभिमान का प्रतीकरण बनाया जा सके। हनुमानगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर सिकराय से, जहां पर दी बार एसोसिएशन सिकराय के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में एडवोकेट कैलाश बैंसला ने जीत हासिल की। बैंसला ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दिनेश चंद शर्मा को 10 मतों के अंतर से पराजित किया। अध्यक्ष पद पर कैलाश चंद बैंसला की जीत पर अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है और इसी अवसर पर एडवोकेट सुरेश चंद बोहरा, राजाराम गुर्जर, महावीर जयमन, लाखन सिंह गुर्जर, ताराचंद गुर्जर, सुरेंद्र पाल कसाना, लखनलाल बैरवा, राजेश मीणा, हंसराज मीणा, राजू बैरवा, धर्म सिंह बैरवा, देवराज गुर्जर, छोटेलाल मीणा सहित कई अधिवक्ताओं ने मिठाई खिलाकर अपनी खुशी व्यक्त की। विजयी एडवोकेट कैलाश चंद बैंसला को साफा बांधकर और माला पहनाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया गया। सिकराय से गोपाल जांगड़ नांदरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। और अब खबर सीकर से, जहां पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के विधानसभा क्षेत्र श्री माधोपुर में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की एक बड़ी मिसाल सामने आई है। श्री माधोपुर की ग्राम पंचायत सकराय के सेंदाला भगवानपुरा गांव में 95 लाख रुपए की लागत से बनी 2.55 किलोमीटर लंबी नई सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सड़क बनने के अगले ही दिन सुबह कुत्तों के पंजों और राहगीरों के हल्के दबाव से ही डामर की परत जगह जगह से उखड़नी शुरू हो गई, जिससे राजस्थान में व्यापक भ्रष्टाचार का संदेह गहरा गया है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों और सरकार पर मिलीभगत से भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 95 लाख रुपए की सड़क का अगले ही दिन उखड़ जाना इस बात का प्रमाण है कि निर्माण कार्य में बड़ा गोलमाल किया गया है। ग्रामीणों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को भी शिकायत भेज दी है और तत्काल उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। सीकर जिले के रानौली कस्बे की कटारिया गली स्टेशन रोड में बुधवार शाम करीब 6:30 बजे एक सनसनीखेज लूटपाट की जो घटना है, पूरे इलाके में उससे दहशत फैल गई। एक अज्ञात बदमाश ने पार्सल देने का बहाना बनाकर घर में अकेली मौजूद एक महिला पर हमला कर दिया और उसके गहने छीनकर फरार हो गया। पीड़ित महिला रेखा देवी पत्नी मनोज जैन गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिन्हें इलाज के लिए सीकर रेफर किया गया है। छीना झपटी के दौरान रिंगस खींचने से रेखा देवी के कानों से खून निकलने लगा, जिससे उनकी स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। वही सूचना मिलते ही रानौली थानाधिकारी रामलाल मेजाप्ता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना उन्होंने किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए दाता रामगढ़ के सीईओ कैलाश कंवर और रिंगस एएसपी दीपक कुमार गर्ग भी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को घर में प्रवेश न दे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, जहां पर राव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कोठी नारायणपुर राजगढ़ की ओर से प्रथम माता श्री सरस्वती देवी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन 2025-2026 सम्मान समारोह का आयोजन 11 दिसंबर गुरुवार को किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नारी शिक्षा के महत्व को रेखांकित करना और बेटियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था। आपको बता दें कि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के मूल निवासी और वर्तमान में फ्रांस के नागरिक विश्वविख्यात लेखक एवं भूयात्री बिमल डे और
देवी डे उपस्थित रहे। संस्था ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की। वहीं सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाली प्रत्येक छात्रा को 1000 रुपए की एफडी प्रदान की गई। इस राशि की परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी राशि छात्रा को 18 वर्ष पूर्ण होने पर दी जाएगी। ये पहल बालिकाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है। समारोह में वक्ताओं ने नारी शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि नारी शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति की सबसे सशक्त आधारशिला है। इसी दौरान वक्ताओं ने कहा कि जब बेटियां शिक्षित होती हैं तो वे न केवल अपने परिवार को सशक्त बनाती हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना, उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की विशेष रिपोर्ट। आज राव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से बालिका शिक्षा प्रोत्साहन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व प्रसिद्ध लेखक श्री विमल डे थे। उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी भी फ्रांस से पधारी थी। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य था कि आदिवासी क्षेत्र में बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिले। इसी प्रयास को भी हम आगे भी जारी रखेंगे और प्रत्येक बच्ची को 94 बच्चियों ने इस साल विद्यालय में प्रवेश लिया था, जिसमें से 32 बच्चियां योग्य पाएगी और 25 बच्चियों को 1,000 की एफडीआर उनके अभिभावक को सौंपी गई। और वो जब मैच्योरिटी होगी, यानी कि बालिका जब 18 साल की उम्र क्रॉस कर लेगी, तब उनको मैच्योरिटी की राशि पोस्ट ऑफिस से मिलेगी। हम कोशिश करेंगे कि यह कार्यक्रम आगे भी। और अगली खबर आपको सवाई माधोपुर से बता रहे, जहां पर प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व की परिधि से सटे क्षेत्र से गुरुवार शाम एक बेहद दुखद खबर सामने आई। रणथंभौर की परिधि में स्थित आंटीला बालाजी मंदिर के पास पैंथर के हमले से एक 8 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद ही शव परिजन को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि बाघों की अठखेलियों के लिए विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए साल 2025 बेहद ही खराब रहा है। इस वर्ष रणथंभौर में टाइगर के हमलों में 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और अब पैंथर के हमले में इस मासूम बच्चे की जान जाने के बाद कुल मौतों का आंकड़ा 4 हो गया है। आपको बता दें कि डीएफओ ने इस घटना की पुष्टि की और बताया कि पैंथर को ट्रेस करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और स्थानीय निवासियों को अंधेरा होने के बाद जंगल की परिधि में न जाने की भी हिदायत दी जा रही है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। क्या हुआ? बालाजी के जा रहे थे, अगरबत्ती लगा के वापस आ रहे थे, हाथ में से घुसका के ले गए मेरे। किस जगह की बात है ये शाम की अभी बालाजी 7 बजे की बात है। किस जगह की? 7 बजे की। ये गोपालपुरा राम आटिला मंदिर। अटेला मंदिर के यहाँ पे हाँ। पैंथर था या टाइगर था? वैसा वैसे मैंने देखा टाइगर लगा, ये सब पकड़ते ले गए, भाग के ले गए। आगे था या पीछे? खबर रायसिंह नगर से, जहां पर श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के तहत रायसिंह नगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए गुरुवार को सख्त कार्रवाई की गई। ट्रैफिक इंचार्ज इंद्रजीत जियानी के नेतृत्व में कांस्टेबल कुलदीप धालीवाल ने पंचायत समिति रोड, तहब जारी सहित कस्बे के विभिन्न व्यस्त इलाकों में विशेष अभियान चलाया। इसी दौरान लापरवाह वाहन चालकों, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले और बीच रास्ते में वाहन छोड़कर चले जाने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरती गई। चालान काटने के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस ने कई वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और भविष्य में नियमों का पालन करने की समझाइश भी की गई। कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालकों ने जुर्माना और चालान से बचने के लिए नेतागिरी झाड़ते हुए नेताओं के फोन करवाने भी शुरू कर दिए। हालांकि ट्रैफिक पुलिस टीम ने किसी भी वाहन चालक की एक न सुनी और नियम मुताबिक चालान की कार्रवाई जारी रखी। हेड कांस्टेबल ने स्पष्ट किया कि कस्बे में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। रायसिंह नगर में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप के बीच उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने गुरुवार को जरूरतमंदों को दी जा रही राहत का जायजा लिया। एसडीएम चौधरी ने अंबेडकर भवन के पास संचालित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया।
वहीं इस निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने रैन बसेरे में उपलब्ध साफ सफाई, ठहरने की सुविधा और बिस्तरों की स्थिति की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के बाद उपखंड अधिकारी ने रैन बसेरे के कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी यात्री को असुविधा नहीं होनी चाहिए और ये सुनिश्चित भी किया जाए कि सभी जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त संख्या में कंबल और गर्म पानी हर समय उपलब्ध रहे। एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि यदि रैन बसेरा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। खबर नारायणपुर से, जहां पर कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर क्षेत्र की एक घटना ने समाज में फिजूल खर्ची रोकने और सादगी को बढ़ावा देने की एक दिशा में प्रेरणादायक मिसाल कायम की। चतरपुरा निवासी शिवपाल सिंह शेखावत, जिन्हें डॉक्टर सुभाष के नाम से भी जाना जाता है, उनके परिवार ने ये प्रशंसनीय कदम उठाया है। शिवपाल सिंह शेखावत का परिवार जब पदमाड़ा कला निवासी हिम्मत सिंह चौहान के यहाँ पर बारात लेकर गया तो उन्होंने विवाह की रस्म गोरवा यानी कि विवाह में वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को भेंट किए जाने वाली राशि में प्राप्त 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए की राशि को वापस लौटा दिया। इस सामाजिक पहल से शिवपाल सिंह शेखावत और उनके परिवार ने समाज में एक प्रेरणा स्रोत का कार्य किया है। उनके इस कदम को विवाह समारोह में होने वाली अनावश्यक खर्ची को नियंत्रित करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। और खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर देवस्थान विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों को लेकर जाने वाली फुल एसी स्पेशल ट्रेन हनुमानगढ़ जंक्शन से रामेश्वरम के लिए रवाना हुई। गंगानगर विधायक जयदीप बिहानी ने सुबह 11 बजे हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। देवस्थान विभाग के डिप्टी कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि यह विशेष ट्रेन 8 दिन के सफर में तीर्थ यात्रियों को हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल रामेश्वरम और मुदरई का दर्शन लाभ करवाएगी। इस ट्रेन में कुल 930 तीर्थ यात्री सवार हैं, जिनमें हनुमानगढ़ से 150, श्रीगंगानगर से 150 और शेष 630 तीर्थ यात्री बीकानेर और चूरू जिले से रवाना हुए हैं। यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के लिए सहायक कर्मचारी और मेडिकल स्टाफ 24 घंटे तत्पर रहेंगे। यात्रियों को राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की गई हैं, जिनमें भोजन, आवास, मेडिकल सहायता और बिस्तर की व्यवस्था शामिल है। तीर्थ यात्रियों ने इस ऐतिहासिक यात्रा की व्यवस्था के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का तहे दिल से आभार भी व्यक्त किया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नई जानकारी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 21 के साथ। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत लेती हूँ।